बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कवी खान अपनी करोड़ों की जायदाद आखिर किसके नाम करके गए? 15 साल से कवी खान अपना घर होने के बावजूद एक गेस्ट हाउस में रहने पर मजबूर क्यों थे? 15 साल से कवी खान जो हैं वो अपने घर में क्यों नहीं रह रहे थे? क्या वजूहात थी? किसने उनको उनके घर से निकाला हुआ था? कवी खान के चारों बच्चों ने उन्हें क्यों छोड़ दिया था? क्यों वो तनहा जिंदगी गुजार रहे थे? पैसे पैसे के लिए मोहताज कवी खान अपनी बीवी के बारे में क्या बताते थे? इस वीडियो में जी लेजेंड अदाकार कवी खान की जिंदगी के पोशीदा और आग का अहाता किया जाएगा। आप सबको पता है कि एक लेजेंड फनकार, इस सदी के बेहतरीन फनकार कवी खान थे जो आज हम में नहीं रहे। बहुत ही दुख और तकलीफ की बात है कि सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए काम करने वाले कवी खान को जो है पाकिस्तान की ज़मीन अपने आखिरी अयाम में मुयस्सर ना आ सकी। उनकी डेथ कनाडा में होती है और वहीं पर उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया। सारे फनकार रोते रहे, हैशटैग बनाए गए, हुकूमत से अपील की गई कि खुदा के लिए कवी खान का आखिरी दीदार करवाया जाए। उस मुल्क के लोगों को, जिस मुल्क के लिए उन्होंने बहुत काम किया, बहुत मोहब्बत करते थे अपने वतन से और चाहते थे कि अब अपने वतन वापस आएँ, लेकिन उनको जो है मौका ना मिल सका। आज वो हमसे बिछड़ गए हैं, लेकिन उनका फ़न हमेशा जो है वो हमारे साथ जिंदा रहेगा। एक बहुत बड़े फनकार थे, यकीन करें, एक बहुत बड़े फनकार जिनको जो है कौमी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक करना चाहिए था, लेकिन उनके बेटे ने फ़ौरन से फैसला किया कि उनको जो है वो कनाडा में ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। और जो उनका लाहौर का घर था वो ना वहाँ पर कोई आया, ना वहाँ पर दरवाजे खुले, ना कोई ताज़ियत की गई, ना किसी रिश्तेदार ने आके उस घर को खोला। फनकार तड़पते रहे, बिखरते रहे, कोशिश करते रहे कि किसी जगह पे तो जाके वो कवी खान को याद करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कवी खान हमेशा अपनी निजी जिंदगी, खुसूसन अपने बच्चों के बारे में जो है वो ज्यादा बात नहीं किया करते थे। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि कवी खान की फैमिली में कौन कौन था। कवी खान की फैमिली कनाडा में रहती थी। उन्होंने 1968 में नाहिद नामी एक खातून से शादी की थी। उनके 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। उनके 2 बेटों के नाम अदनान कवि और मेहरान कवि हैं। अदनान और मेहरान कवि ने ड्रामों में आने के वो कभी भी ख्वाहिशमंद नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि जी वो अपने बाप की तरह किस्मत जो है वो आजमाते हैं। उनके जो बेटे हैं अदनान और मेहरान, उन्होंने ड्रामों में आने की ख्वाहिश की थी, लेकिन उन्होंने पीटीवी के एक ड्रामे में काम किया। बाद में दोनों बेटों ने ड्रामों की दुनिया को छोड़ दिया। उनको उस तरह से कामयाबी नहीं मिल पाई जिस तरह से उनके वालिद को मिली, और उन्होंने अपना अपना जो है कामयाब करियर शुरू कर दिया। कवी खान की अहलिया के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, क्योंकि वो अपनी बीवी के बारे में ज़्यादा बातें किसी से नहीं करते थे, ना ही कभी उनको कहीं लेकर गए थे, ना इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाते थे और ना ही किसी फंक्शन में उनको लेकर जाते थे। मैं आपको ये बताती चलूँ कि उनकी नाहिद एक इंतहाई अच्छी बीवी थी, जिन्होंने हमेशा कवी खान का साथ दिया, उनको सपोर्ट किया। उनकी डेथ से 15 दिन पहले जो है वो कनाडा गईं और वहां पर अपने शौहर से उन्होंने आखिरी मुलाकात भी की थी। कवी खान ने 5 साल की उम्र से काम करना शुरू किया था और सारी जिंदगी वो काम करते रहे। उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया और अपनी फैमिली को सेटल किया कनाडा में। उनके बच्चे पढ़ लिख कर पाकिस्तान से बाहर जाकर कनाडा में जो है वो सेटल हो गए थे। कवी खान की करोड़ों मालियत का जो घर है वो लाहौर में है और एक घर उनका वहाँ पर है। पेशावर में उनका आबाई घर भी मौजूद है। इसके अलावा एक कार कवी खान के नाम थी। कवी खान जब लाहौर में मौजूद होते थे तो अक्सर सुबह मॉडल टाउन पार्क में वॉक के लिए जाया करते थे। उनको बहुत पसंद था लाहौर में रहना, लेकिन वो फिर कराची शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम था। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि कवी खान 15 साल तक जो है वो कराची में गेस्ट हाउस में रहे। उन्होंने ना घर बनाया, ना उनकी कोई फैमिली मेम्बर उनके साथ आके रहा। बड़ी अजीब सी बात थी कि 4 बच्चों के होने के बावजूद, बीवी के होने के बावजूद कवी खान जो है वो तन्हाई की ज़िंदगी क्यों जी रहे थे? बहुत तन्हा थे और वो अपने आखिरी अयाम तक जो है वो काम करते रहे। उन्होंने प्रोजेक्ट साइन किए हुए थे। वो चंद माह पहले जो है कनाडा जाते हैं। उनको कैंसर था, उनको ये उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो जाम ना हो सके और उनकी लाश, बॉडी तक जो है वो पाकिस्तान ना आ पाई। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, कवी खान की ज़िंदगी के दुख भरे लम्हात जो हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आई। उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने अपनी मुश्किलात के बारे में मुतअद्दिद बार बताया कि जी मेरी मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं कि किताबों पे किताबें लिखी जा सकती हैं। कवी खान ने बताया कि मैं एक कमरे के घर में रहता था और इस कमरे में मैंने कई मुश्किल हालात देखे। एक और बात उन्होंने बताई कि जी मेरे पास 12 पैसे का टिकट था, मेरे पास 10 पैसे थे, मगर 5 पैसे कम थे, तो मैंने फिर अपने दोस्त के घर में चला गया, उसे कहा और बड़ी देर तक वहाँ पर खड़ा रहा। मैंने बड़ी कसम पुरसी की हालत देखी
मैं चाहता था कि मैं अपने दोस्तों से पैसे मांगूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। वो बहुत सारे वाक़यात बताते हैं। वो कहते हैं कि जी कई बार जो है हालात बहुत मुश्किल थे, लेकिन उनके बच्चों के बारे में जो बातें हमें पता चली, उनके बच्चे जो हैं वो उनको छोड़कर कनाडा में सेटल हो गए थे। उनके बच्चों ने जो है कभी कोशिश नहीं की कि वो जो है वो आएँ। उनके बच्चे उनको कहते थे कि जी आप पाकिस्तान मत रहें, आप कनाडा आ जाएं। और कबीर खान कहते थे कि जिस पाकिस्तान ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे इज़्ज़त दी, मुझे नाम दिया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं तुम लोगों को पढ़ा सकूं, तुम्हें जो है किसी मुल्क में सेटल करवा सकूं, तो मैं इस पाकिस्तान को छोड़ के नहीं आ सकता। कितनी अजीब सी बात है कि इस मुल्क से इज़्ज़त पाने वाले जितने अदाकार हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, सबके बच्चे बाहर के मुल्क में रहते हैं, वहीं पर पढ़ते हैं, वहीं के नेशनल हैं। जिस मुल्क ने उनको बनाया, उस मुल्क में ना बच्चे रहना चाहते हैं, ना वालिदैन चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को इस मुल्क में सेटल करें। इतने इतने करोड़ों के घर होते हैं जो वीरान पड़े होते हैं, और सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है बच्चे उसी पैसे से जो वालिदैन पैसे कमाते हैं पाकिस्तान में, इस मुल्क से, वो कहीं और जाके सेटल हो जाते हैं। घर वालों से मुतालिक उन्होंने बताया कि मुझे अपने घर वाले बहुत याद आते हैं, क्योंकि वो कनाडा में रहते हैं बच्चों के साथ। मुझे अपना पोता पोती भी याद आते हैं, जिनके बारे में सोचकर उदास हो जाता हूँ। जब उनसे कहा कि क्या वो मिलने आते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मिलने नहीं आते। वो कहते हैं कि जब आपको बच्चों से मिलना है, हमसे मिलना है, तो आप कनाडा आए, हम पाकिस्तान नहीं आना चाहते, हमें पाकिस्तान आना पसंद नहीं है। उनके जो साथी अदाकार हैं वो उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, पसंद करते थे, मोहब्बत करते थे। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि कबीर खान की बेटियां वो भी वालिद के पास ना मिलने आती थीं, ना बीवी जो है वो उस तरह से रहती थीं। एक कमरा था जहाँ पर गेस्ट हाउस था, जहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और मेरे कुछ रिपोर्टर्स थे जो उनके लाहौर के घर में गए, वो घर मुकम्मल तौर पे वीरान हुआ है, वहाँ पर कोई भी नहीं है, सन्नाटा है, हू का आलम है। ऐसे लगता है कि वो हॉन्टेड हाउस है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर कभी कोई आया ही नहीं है। करोड़ों का घर है वो, लेकिन वो वीरान पड़ा है। कबीर खान ने उस घर को इस वजह से नहीं बेचा कि लाहौर के उस घर से वो बहुत मोहब्बत करते थे। वो नहीं चाहते थे कि इस घर में जो यादें हैं, उनके बच्चों की यादें हैं, वो इसको जो है बेचें। इसी वजह से वो कराची के गेस्ट हाउस में रहने पर मजबूर थे कि 16 साल उन्होंने अपना घर कराची में नहीं बनाया। उनको रिस्क वहाँ से मिल रहा था, वो काम वहाँ पर कर रहे थे, लेकिन वो अपना लाहौर मॉडल टाउन का घर जो है वो नहीं बेचना चाहते थे। मॉडल टाउन में उनको वॉक करना पार्क में बहुत पसंद था। वो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम जो है अपने लाहौर वाले घर में जो है वो गुजारूँ, लेकिन उनको वो मौका नहीं मिला। उनकी तबीयत ख़राब हुई थी अचानक, और उनको फिर कनाडा भेजा गया था। वो इलाज के लिए गए थे, अपने बेटे के साथ वहाँ पे रह रहे थे। जब उनके बेटे से वहाँ पर सवालात किए कि पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया आपके बाप को बहुत पसंद करती है और पाकिस्तान एक बड़ी तादाद है, पता नहीं उनके बेटे को, उनके बच्चों को पाकिस्तान से ऐसी क्या नफ़रत थी कि ना वो अपने बाप की ज़िंदगी में बाप से मिलने पाकिस्तान आए, और ना ही जब बाप इंतकाल कर गए, इस दुनिया से चले गए, तो बाप की तदफीन के लिए उन्होंने ज़रा सा भी भार नहीं उठाया, ज़रा भी थोड़ी सी तकलीफ़ नहीं की कि उनकी डेड बॉडी को जो है वो पाकिस्तान लेकर जाया जाए और वहाँ पर उनकी तदफीन की जाए। सारी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान में उन्होंने गुजारी, सारी ज़िंदगी वो पाकिस्तान में काम करते रहे, लेकिन आखिर में उनके बच्चों ने उनकी तदफीन जो है वो कनाडा में कर दी। हालांकि इनके दोस्तों ने बताया है कि कबीर खान कहते थे कि आखिरी अयाम और मेरी कब्र जो है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। पता नहीं उन्होंने अपने बच्चों से डिस्कस किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन उनके बच्चों ने उनकी कनाडा में ही तदफीन कर दी है।